नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया ब्रेकिंग न्यूज रिलेटेड टू ट्रेडिंग विंडो और वो है केकेआर रिलेटेड। और आप लोग को पता है कि केकेआर का लास्ट साल आईपीएल 2025 बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस किया था। और उसका साथ साथ जो मेगा ऑक्शन भी था वहां पर भी केकेआर का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, बहुत ही निराशाजनक था। जहां पर वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था और उसका पार्स का 40% मनी एक ही प्लेयर में खर्चा कर दिया था। और इसीलिए बहुत सारा प्लेयर्स को चाहते हुए भी खरीद नहीं पाया, जैसे मिचेल स्टार्क को चाहते हुए भी खरीद नहीं पाया। फिल सॉल्ट जो एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था टाइटल विनिंग सीजन में, उसको भी खरीद नहीं पाया। उसका साथ साथ श्रेयस अय्यर को भी रख नहीं पाया। और बहुत सारा प्लेयर्स जो जो केकेआर का विनिंग टीम में था किसी को रिटेन नहीं कर पाया या फिर आईपीएल का ऑक्शन में खरीद नहीं पाया, क्योंकि वेंकटेश अय्यर को ही 23.75 करोड़ देके खरीदा था। और वही वाला डिसीजन केकेआर को बहुत ही प्रॉब्लम में लाया आईपीएल में, क्योंकि अगर वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस देखे पूरा सीजन में ओनली 106 रन ही कर पाया, जिसको 23.75 करोड़ देके खरीदा था। वहां पर कोई भी इम्पैक्टफुल इनिंग में नहीं मिला और कोई लीडरशिप भी नहीं मिला वेंकटेश अय्यर से। तो इट इज ए लॉस एंड लॉस सिनेरियो फॉर केकेआर। और उसको उभारने के लिए ही अभी ट्रेडिंग विंडो में केकेआर बहुत सारा प्लेयर्स को रिलीज करने वाला है या फिर ट्रेडिंग करने वाला है। और सबसे जो बड़ा ट्रेडिंग न्यूज आ रहा है और ये केकेआर फैंस के लिए बहुत ही एक अच्छा न्यूज है, बहुत ही एक खुशी का न्यूज है, वो है फील सॉल्ट। फील सॉल्ट जो आरसीबी में है उसका साथ वेंकटेश अय्यर का ट्रेडिंग विंडो होने वाला है। और वेंकटेश अय्यर को जब देगा तो फील सॉल्ट आने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। और आप लोग अगर देखेंगे वेंकटेश अय्यर को लेकर आरसीबी भी जो ऑक्शन में 23 करोड़ तक पहुंच गया था, तो इसका मतलब यही था कि वेंकटेश अय्यर को हमेशा हाईली रेट करता है एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक और मो बोबेट का मैनेजमेंट, जो आरसीबी का मैनेजमेंट। इसीलिए उन लोग का हमेशा टारगेट था कि वेंकटेश अय्यर जैसा प्लेयर एक मिडिल ऑर्डर में रहेगा तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मिडिल ऑर्डर को। मगर केकेआर से अगर वेंकटेश अय्यर लेगा तो केकेआर भी अपना पुराना प्लेयर, जो उन लोग का एक स्टार प्लेयर, एक ओपनर, जो केकेआर का प्रॉब्लम हुआ पिछले साल का आईपीएल में, वो है ओपनिंग। और जहां पर फील सॉल इतना अच्छा सक्सेसफुल ओपनिंग पार्टनरशिप बनाया था सुनील नारायण का साथ, और वहीं पर ट्विंकन डिकॉक या फिर गुरबा जाके सेम इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। तो इसीलिए फील सॉल्ट विल बी ए वेरी गुड ऑप्शन। तो संदीप, आपको क्या लगता है ये जो ट्रेडिंग अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो केकेआर के लिए क्या ये बड़ा न्यूज है या फिर वेंकटेश अय्यर को रिलीज नहीं करना चाहिए? आपका हिसाब से क्या करना चाहिए केकेआर को? देखिए, ये तो टाइम ही बोलेगा कि ये ट्रेड क्लिक हो पाता है कि नहीं, क्योंकि आरसीबी भी अपना इंटरेस्ट देखेगा। आरसीबी के लिए एक चीज अच्छा होगा इफ दिस ट्रेड हैपेंस कि जो भी हो, फिल सॉल्ट इज अ फॉरेन प्लेयर, वो इंडियन प्लेयर नहीं है। एंड देन एक ओपनिंग में भी विराट कोहली के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना पाएंगे वेंकटेश अय्यर। बट बात यही है, वेंकटेश अय्यर का प्राइस टैग 23.75 विच इज मच हायर देन फिल सॉल्ट। एंड अगर हम लोग लाइक व्हाट रेशियो देखेंगे तो जिस पैसे में खरीदे गए हैं फिल सॉल्ट, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है फॉर दी आरसीबी साइड। सो कपल ऑफ फैक्टर्स जो पहले आरसीबी मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या वो चाहते हैं कि एक फॉरेन प्लेयर को रिप्लेस करके एक यंगस्टर इंडियन प्लेयर को टीम में लाने के लिए। ऑब्वियसली अगर वेंकटेश अय्यर भी आरसीबी में जाते हैं तो वो ग्राउंड कंडीशन उसको शूट करेगा और वो भी वहां पर अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन एक चैंपियनशिप जो टीम है उसका कॉम्बिनेशन को इस तरीके से चेंज करेगा कि नहीं, ये बड़ा फैक्टर है। लेकिन इफ आरसीबी मैनेजमेंट इज ओके, क्योंकि हम लोग देखे थे जैसे आपने बोला कि ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर के पीछे बहुत बहुत ज्यादा रकम तक गया था मो बोबेट, दिनेश कार्तिक का मैनेजमेंट। तो वो लोग वेंकटेश अय्यर पे भी काफी ट्रस्ट करते हैं, तो इसीलिए उतना प्राइस तक गए थे। तो अगेन इफ ही स्टिल अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर देम, और अगर ये रिलीज होते हैं तो केकेआर के लिए अच्छा ही न्यूज़ है, क्योंकि फिल सॉल्ट को थोड़ा कम पैसा में मिल भी जाएगा। एंड देन केकेआर उस जगह पर और एक खिलाड़ी भी शायद ले पाएगा। एंड सबसे बड़ा बात है, फिल सॉल्ट का इम्पैक्ट जैसा था इन द 2024 विनिंग सीजन ऑफ केकेआर, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था। सुनील नरीन को पूरा कॉम्प्लीमेंट करते थे और शायद फिल सॉल्ट ही वो रीजन था जिसके लिए सुनील नरीन प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे 2024 में। 400 से भी ऊपर रन किए थे, क्योंकि वो प्रेशर आने ही नहीं देते थे सुनील नरीन के ऊपर। सुनील नरीन अपने आप अपना फ्री गेम खेल पाते थे, कभी भी आउट भी हो जाते थे तो फिल सॉल्ट इनिंग्स को संभाल लेते थे। तो ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा था और इसीलिए केकेआर मैनेजमेंट, केकेआर फैंस सब चाह रहे हैं एनी हाउ थ्रू ट्रेड या किसी भी ऑप्शन से फिल सॉल्ट को राजी करा के अगर ये ट्रेड क्लिक करा पाए। क्योंकि सबसे बड़ा बात है, अगर एक प्लेयर मूव करना चाहेगा, अगर फिल सॉल्ट खुद मूव
करना चाहेगा तो आरसीबी मैनेजमेंट उनको रोक के नहीं रखना चाहेंगे। अगर प्लेयर चाहता है कि वो मूव कर जाए तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट एक टाइम के बाद मना सकते हैं, उसके बाद छोड़ना ही पड़ेगा। तो इफ फिल सॉल्ट इज आल्सो ओके मूविंग टू द केकेआर, तो ये ट्रेड डील बहुत प्रोबेबल है कि शायद वेंकटेश अय्यर और जो फिल सॉल्ट है इनके बीच में स्वैप हो जाए, क्योंकि दोनों टीम के लिए ही बहुत ही अच्छा चीज होगा। केकेआर ऑलरेडी जैसे यंगस्टर को नर्चर करते हैं, तो वेंकटेश अय्यर की जगह और भी कोई यंगस्टर खेलेंगे वो पोजीशन में। केकेआर में उतना बेंच स्ट्रेंथ है या कोई प्लेयर को वो लोग स्काउट कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर वाज आल्सो स्काउटिंग, एंड वहां पर अगर फिल सॉल्ट जैसा एक ओपनर आते हैं तो नॉट ओनली द ओपनिंग स्पॉट, काफी सारा स्पॉट फिलअप हो जाता है। ओपनर, देन बैट्समैन एंड देन विकेट कीपिंग ऑल्सो, विकेट कीपिंग भी कर पाते हैं फिल सॉल्ट। और जहां पर केकेआर 23.75 करोड़ तक वेंकटेश अय्यर के लिए गए थे, माइट बी कंसिडरिंग हिम एज अ कैप्टनसी ऑप्शन, बट पता नहीं बाद में क्या डिसीजन हुआ, वो कैप्टनसी भी उनका टेस्ट नहीं हुआ। तो अगेन यही बहुत सारा फैक्टर है कि अगर कैप्टनसी भी नहीं कर रहे हैं और परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे तो शायद वो ट्रेड होंगे, या ट्रेड नहीं भी होंगे तो जरूर रिलीज होंगे एंड उनको बाईबैक करेगा केकेआर। तो केकेआर इस प्लेयर का प्राइस करेक्शन करेंगे इन दी अपकमिंग ऑक्शन, या तो ट्रेड होंगे। तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है अगर फिल सॉल्ट आते हैं, पुराना नाइट आ जाएगा, जो कि हमेशा कोलकाता नाइट राइडर्स का एक टैक्टिक्स है कि पुराना प्लेयर्स को अपना टीम में लेके आने, क्योंकि वो अच्छा से जानते हैं टीम का सेटअप, टीम कैसे खेलता है, टीम का थिंकिंग कैसा है। एंड सबसे बड़ा बात है अभिषेक नायर भी फिर से वापस आ गए हैं इस सेटअप में, जिनका रिलेशनशिप अच्छा रहता है ये सारा प्लेयर्स के साथ। तो अगर केकेआर मैनेजमेंट में किसी भी तरह बात करके फिल सॉल्ट को मना सकते हैं और अपना टीम में लेके आ सकते हैं तो दैट विल सॉलिडिफाइज केकेआर बैटिंग लाइनअप, और केकेआर का ओपनिंग फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि फिर से वो सक्सेसफुल प्लेयर हम लोग देख पाएंगे जहाँ पर सुनील नरीन और फिल सॉल्ट इनिंग्स को स्टार्ट देंगे। अगेन माइट एम इन अ टाइटल विनिंग सीजन फॉर केकेआर एज वेल, बट देखना पड़ेगा ये कितना परसेंटेज इसका चांस है, क्योंकि अभी बहुत ही क्वेश्चन मार्क्स है, बहुत ही लो चांसेस है कि आरसीबी मैनेजमेंट में एक बार में ही राजी हो जाए ये ट्रेड करने के लिए। बट एक चीज तो है कि फिल सॉल्ट एक लाठी चार्म है, क्योंकि अगर 2024 का आईपीएल में केकेआर का साथ था, केकेआर चैंपियन हुआ था, और 2025 में उन्होंने आरसीबी मूव किया और आरसीबी भी 18 साल में पहली बार आईपीएल जीता। तो इट विल बी ए गुड। हाँ, एक चीज है संदीप ने बोला कि फिल सॉल्ट का वैल्यू इतना नहीं है, बट एज ए परफॉर्मेंस उसका वैल्यू बहुत ही बड़ा है। और दूसरा तरफ वेंकटेश अय्यर को जैसे एक लीडरशिप रोल देना चाहता था केकेआर, एक बड़ा प्लेयर का हिसाब से, एक ऑलराउंडर का हिसाब से उसको इतना प्राइस दिया है, मगर कोई भी रोल में वेंकटेश अय्यर खरा उतर नहीं पाया। अगर लीडरशिप रोल में भी जैसे संदीप ने बोला कि कैप्टेंसी या फिर वाइस कैप्टेंसी का रोल में जैसे देख रहा था केकेआर, मगर उसका कोई भी चीज उन्होंने अच्छा तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया और निभा नहीं पाया, और इसीलिए बहुत सारा मैचेस में उनको बाहर भी बैठना पड़ा परफॉर्मेंस के चलते। और इसी से दोहराता है कि केकेआर मैनेजमेंट उसके ऊपर जो भरोसा था सब टूट गया है, और उसका परफॉर्मेंस के नतीजा के लिए ही ऐसा हुआ है। और उसका साथ साथ केकेआर का परफॉर्मेंस भी बहुत खराब हुआ है, क्योंकि एक प्लेयर के ऊपर जो बैंक किया था इतना पैसा देके, कोई बड़ा प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, और इसीलिए बहुत सारा प्लेयर्स को चॉप एंड चेंजेस करना पड़ा। जो बैकअप प्लेयर्स था वो लोग को खिलाना पड़ा केकेआर टीम को, और इसीलिए बहुत सारा मैचेस में जीत नहीं पाया। एक जो स्ट्रॉन्ग 11 होता है, उस स्ट्रॉन्ग 11 एक जो ऑक्शन में एक टीम बनाता है उस हिसाब से एक सोच के जाता है कि ऐसा टीम मेरा खेलेगा, मगर जब बड़ा प्लेयर जब परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है तो टीम मैनेजमेंट का प्लानिंग सब खराब हो जाता है, और वही हुआ था केकेआर का साथ। इसलिए केकेआर का जैसे एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था आईपीएल 2025 में, तो बहुत सारा होलसेल चेंजेस तो करेगा ही, जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं किया है, और उसका साथ साथ जो ओवर प्राइस से खरीदा था, जैसे वेंकटेश अय्यर इज एन एग्जांपल, उसको तो रिलीज करेगा या फिर ट्रेड विंडो में उसका साथ ट्रेडिंग करेगा, क्योंकि उसका प्राइस में 2 प्लेयर तो आराम से आ ही सकता है। इसलिए फिल सॉल्ट का साथ साथ कोई पैसा भी मिलेगा, और उसका साथ साथ बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, पार्ट्स का भी वैल्यू बढ़ जाएगा केकेआर को, और उसी पैसा में एक अच्छा बॉलर, जो केकेआर एक मिसिंग फ्रंट था, एक है स्ट्राइक बॉलर, जैसे मिचेल स्टार्क जैसा स्ट्राइक बॉलर, वो भी एक मिसिंग जो फ्रंट था, उसमें एक अच्छा बॉलर भी ला सकता है जैसे रबाडा। तो बहुत सारा चेंजेस हो सकता है, मगर इस फिलहाल जो रिपोर्ट का हिसाब से बहुत ही एक न्यूज आ रहा है वो है फिल सॉल्ट विल बी ट्रेडिंग विद वेंकटेश अय्यर। तो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या ये ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा, और यह ट्रेडिंग सक्सेसफुल होने से क्या केकेआर को फायदा होगा? आप लोग कमेंट कर बताएं। आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हम लोग का इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक क्रूज को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं आप लोग का साथ एक नया वीडियो में।